जय हिंद दोस्तों। तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेज में आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर 2022 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं और साथ साथ आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को पूरा देखें और इस तरह से समझ में आएगा कि फिर भूलेंगे नहीं। साथ साथ ऐसे और भी कोई भी क्वेश्चन होगा सब कर ले जाएंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिर क्या कह रहा पूरा क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, माँ की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो कह देते हैं माना माँ की वर्तमान आयु बराबर यक्स, ऐसा कर लिया। ठीक है, इसके बाद से क्या कह रहा 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष पूर्व, फिलहाल एक काम और करना है। माँ की आयु तो हमने मान लिया ना, तो पिता की आयु को भी ज्ञात करना होगा। तो क्या कह रहा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। इसका मतलब पिता की आयु क्या होगी, माँ की आयु से 5 वर्ष ज्यादा होगी। तो कह सकते हैं अतः पिता की आयु बराबर माँ से 5 वर्ष ज्यादा होगा, तभी तो इससे 5 वर्ष कम होगा माँ की आयु। ये है। फिर क्या कह रहा 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, आप कह देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, बताइए यक्स जो है ना, यक्स से इससे 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व, तो माँ की आयु का 10 वर्ष कर दिया, अच्छी बात है। पिता की जो आयु है x+5, इसमें में भी 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। इसका मतलब 10 घटा दिया। ऐसा क्यों किया, घटाया क्यों? क्योंकि जब भी हम पूर्व आयु की बात करते हैं तो वहां पे घटाना होता है और आगे की आयु की बात होती है तो वहां उतने वर्ष हमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए ऐसा किया। और बताइए अनुपात कितना बता रहा 5:6। हाँ एकदम सही है, एकदम सही अनुपात बैठ रहा। एक बात और भी ध्यान देना होता है कि जैसे अनुपात में जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी सिधाई पे बड़ा वाला ही मान होता है। जैसे उन्होंने कह दिया 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, तो हमें ये समझना चाहिए कि दोनों की आयु का अनुपात कह दिया तो हम अभी सस्पेंस में हो जाए कि कौन सी किसकी आयु ऊपर लिखना किसकी आयु नीचे लिखना। तो इसकी टैली हम अनुपात के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बड़ा वाला अनुपात वैल्यू है, इसका मतलब उसके सामने बड़ी वाली उम्र मीन्स पिता वाली रखनी होगी, और छोटा है तो छोटी उम्र मीन्स माँ की रखनी होगी। तो इस तरह से ये बना। और बाकी तो अब कैलकुलेशन का काम है। x-10 लिखा बटे x। अब बताइए माइनस के पास ज्यादा है, बड़ी अंक है, माइनस लिखा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, और इस तरह से 5 हो जाएगा बराबर 5/6 होगा। अब बताइए यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना चाहिए। अब क्या होगा 6 का गुणा x से 6x, 6 का 10 से 6 दाहिया में 60, ऐसा बनेगा। 5 का x से 5x और माइनस 5×5 = 25, ये बन जाएगा 25 बन जाएगा। और इस तरह से यहाँ पहुंच गए। चलिए इसके आगे एक काम करते हैं, ये करते हैं x वाला वैल्यू एक पास, अंक एक पास। ये 6x है, इसके पास 5x लाया, प्लस 5x आएगा, -5x होगा, और ये -25 है, इसके पास -60 उधर जाएगा तो +60 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा भाई। तो इस तरह से यहां पहुंच गए। बताइए 6x में से 5x घटाएंगे तो x आएगा, और इसमें किसका वैल्यू ज्यादा, प्लस के पास बड़ी अंक है, प्लस लिखना नहीं है। 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 35। तो इस तरह से x का मान 35 आया। अतः माँ की आयु 35 वर्ष, ये लिख देंगे। आगे नीचे आपको ये लिखना होगा, अतः माँ की आयु बराबर 35 वर्ष। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आयु पे आधारित था, जो कि हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए,
दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, उस बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिसमें टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। ऐसी स्थिति, बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके, ऐसे सवाल मैसे के होते हैं। ऐसे सवालों के लिए हमें मैसे निकालना पड़ता है। तो सीधे चलते हैं सॉल्व करने। और लंबाई कितना दिया, 64 मीटर और 7 सेमी, ऐसा तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेना बेहतर होगा। और इसे बदल दिया, 64 मीटर में 100 से गुणा करवा देंगे, 6400 हो जाएगा और प्लस 7 कर देंगे, मतलब यल का मान हो जाएगा 6407 सेमी, ये बन गया। और चौड़ाई कितनी बता रहा, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर ऐसा बता रहा। तो इसे भी आप सेमी में बदल दो, 20 गुणे 100 करेंगे 2000 होगा और 2000 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2021 सेमी। तो इस तरह से बताइए लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। वर्गाकार टाइल, ये जो कमरा है, अब इसमें टाइल बैठाना है तो सिंपल सा हमें इसमें म से निकालना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कह देंगे अतः क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू आपकी है 6407। अब इसी में आप भाग दीजिए 2021 से। कितनी बार भाग जाने वाला है, यहाँ 3 बार आसानी से चला जाएगा। 2000 3 6000 होगा, 3 बार भाग जाएगा। 3 एक नम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 0 0 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6063 ये आ गया। घटा लेते हैं, 4 आया, 10 में 4 जाए, 6 जाए 4 बचेगा, 3 उतर गया, 344 बचेगा यहाँ। फिर 344 का यूं इसमें 2021 में लीजिए कितनी बार जाएगा, 3 से क्या 18 जाएगा, 7 बार तो 21 हो जाएगा। तो 6 बार ले जाएंगे, 6 चौके 12 के 2 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26, 26 के 6 हासिल 2 फिर हो जाएगा और 6 18 तो 20 ऐसा होगा। तो 3 बार भी तो ज्यादा हो रहा, ये 6 बार भी तो ज्यादा हो जा रहा। तो इस तरह से 6 बार भी नहीं जा पाएगा क्योंकि 6 18 तो 20, 2064 हो जा रहा, ज्यादा हो रहा। तो 5 बार ले जाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए 5 बार चलते हैं। 5 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 के 20 और 2 जोड़ेंगे 22 हासिल 2 और 5 दिया 15 और 2 17, 1720 ये बना। 1 उतर गया और यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ क्या बचा 10, यहाँ से 0, 10 में से 3 7 जाए 3 बचेगा और 301 का भाग 344 में लीजिए, कोई बात नहीं है। कितनी बार जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा, बस आपका भाग 1 बार जाएगा, 301 के कर्नम 301 होगा। अब बताइए यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ क्या बचेगा, यहाँ से ये 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 301 के कर्नम 301 होगा ना, तो फिर 4 में से 1 जाए, घटाने पे 3 बचेगा और फिर यहाँ 4 का 4 उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा मीन्स 43 बचेगा। 344 में से 301 घटाएंगे तो 43 बचेगा। अब इस 43 का भाग 301 में देना है, तो 301 में देखिए कितनी बार जाने वाला है, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। ये जो 301 बचा हुआ है 301, इसी में हम भाग दे रहे हैं किसका, 301 का भाग देना होगा। ये सॉरी यहाँ से बच रहा है ना 43 बच रहा, इस 43 का भाग देना है 301 में। कितनी बार जाएगा भाग, तो देख लीजिए 7 बार जाने लायक है, 7 बार। 7 की 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 चौके 28 2 30 ये कट जाएगा। लीजिए कौन वैल्यू ऐसी है जो भाग देते इसे शून्य कर दिया, हर शेषफल शून्य बना दिया।
जो शेष पर शून्य बना देती है वैल्यू वही म से कहलाती है। अतः म से इतना होगा। इसका मतलब जो वर्गाकार टाइल होगा, टाइल की भुजा कितनी होगी, 43 सेमी भुजा वाला टाइल होगा। ठीक है, अतः भुजा वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर कितना होगा, 43 सेमी। इस तरह से ऐसी माप का होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सब एकदम क्लियर समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।